हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और एक और वीडियो लेकर आज मैं आया हूं। बात करूंगा यहाँ पे किस तरीके से आप कल का प्लान कर सकते हैं और आज क्या हुआ। आज कुछ कहने वाली बात है नहीं कि आज क्या हुआ। मिड कैप इंडेक्स में जहाँ पे ज्यादातर रिटेलर और जो हमारे दर्शक हैं वो लोग एकत्रित होके वहां पे अपनी पूंजी को फंसा के बैठे हुए हैं। आज मैं हिंदी बोलूंगा अच्छे से। तो उनकी पूंजी आज फंसी हुई फील हो रही है। और कल मैंने टेलीग्राम में डाला, बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया। और आज मैं उनका मजाक नहीं उड़ाऊंगा, लेकिन आज उनका खुद मजाक बन गया है। क्योंकि समझिए, मार्केट इतना आसानी से पैसा नहीं देता, और अगर दे रहा है तो उतनी ही आसानी से ले लेगा। और सिर्फ यही सारांश है आज जो हुआ उसका। टाटा पावर, आईआरसीटीसी, ये सभी आपके चहेते हैं, प्यारे हैं, आंखों के दुलारे हैं, और इनका क्या हाल हुआ आप देख सकते हो। और मैं आपको एक और चीज बोलता हूँ, आज क्लियरिंग हॉलीडे था। कल इसके बारे में मैंने दिन के दौरान में मैंने मैसेज किया था कि आज आप नहीं बेच पाओगे तो कल, मतलब कल के कल आप बेच सकते थे, लेकिन आपने डिलीवरी में अगर कैरी कर लिया तो फिर आप उसको 2 दिन तक नहीं बेच पाओगे। और हाईएस्ट पॉइंट पे अगर रिटेलर जो कल चेस कर रहा है, क्योंकि इस पॉइंट पे एफआईआई डीआई बड़े लोग एंट्री नहीं कर रहे हैं, रिटेलर खरीद रहा है। और अगर आप खरीद रहे हो तो आप नहीं बेच, 2 दिन नहीं बेच पाओगे, उस 2 दिन में ये लोग बेच के निकल लेंगे। आज का एफआईआई डेटा क्लियरली बता रहा है कि डीआईआई एफआईआई दोनों ने मिलके मिली भगत में 3,000 करोड़ का बेच दिया। किसने खरीदा उसको? आज कुछ होंगे जो एवरेज कर रहे होंगे, आज भी कल भी करेंगे एवरेज। और मैं आपको बता दूं, जो आज जिस तरीके का फॉल आया उस तरीके का फॉल कल सुबह भी आएगा। बाद में हो सकता है वहां से बाउंस आए, लेकिन सुबह भी उसी तरीके, उससे भी बुरा फॉल हो सकता है। क्योंकि जो नहीं निकल रहे हैं, और ये कल भी चलेगा और परसों भी चलेगा। क्यों? क्योंकि जो 2 दिन से फंसे हुए लोग हैं वो परसों बेचेंगे। तो अगले 2 दिन तक तो शामत आनी ही है। अब उसको आप डिनाई नहीं कर सकते, आप उससे बच नहीं सकते। लेकिन और ऐड मत करते। आज जो लोगों ने सुबह सुबह बाय किया और नहीं निकले हाई पे, वो लोगों को गलती है। तो ये सभी चीजें हैं जो लर्निंग है, एक्सपीरियंस के साथ आती है। और रही बात की, बहुत सारे लोग तो मैसेज ये कर रहे हैं कि सर पोर्टफोलियो लाल हो गया। मैंने कहा यार, एक ही दिन में लाल हो गया? अभी तो पिक्चर शुरू ही नहीं हुई। पिक्चर शुरू होगी तो क्या करोगे तुम लोग? तो सिंपल सी चीज है, ये मुझे भी चिंतित कर रही है ये चीज। आप यहाँ पे राइट साइड में देखेंगे एडवांस डिक्लाइन। ये रेशियो दिखा रहा है कि 900 स्टॉक ऊपर थे और 2300 स्टॉक नीचे थे। मॉर्निंग में ये उल्टा था, 1700 स्टॉक ऊपर थे और नीचे जो थे वो 800 थे, 800। आप देखिए, पूरा पलट दिया, पल भर में जज्बात बदल दिए, सब कुछ बदल दिया। क्योंकि रिटेलर जो कल खरीदा था वो नहीं निकल पाया, और आज सुबह वाले बस बैठे ही थे कि अचानक से कैंडल बन गया मिड कैप वाला, और बहुत शार्प कैंडल बना है। तो ये थोड़ी सी चिंता का विषय है। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी यहाँ से काफी सारे स्टॉक्स में आप इसी तरीके का बिहेवियर देखोगे जो आज देखा है आपने। रियल एस्टेट का भी यही दुर्दशा हो सकती है, दशा नहीं होगी, दुर्दशा होगी। तो थोड़ी सी बच के, मेरा सिंपल कहना है, लॉन्ग टर्म हो टेंशन नहीं है, लेकिन प्रॉफिट बुक करना चाहिए था। और शॉर्ट टर्म हो तो ट्रेडिंग की तरह लो। अभी थोड़ा सा डिप आएगा, फिर यहाँ से बाउंस आएगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म हो तो कहीं तो बुक करोगे, थोड़ा कैश में रहो, अगर डिप आए तो यहाँ पे आप ऐड करो। लेकिन अगर आप पूरे इन्वेस्टेड हो और आप हाई लेवल पे एवरेज करते जा रहे हो, तो आपका पोर्टफोलियो 2 दिन 3 दिन अगर इस तरीके का फॉल आ गया तो आपका पोर्टफोलियो लाल हो जाएगा। क्योंकि लोगों को पोर्टफोलियो एलोकेशन 10 स्टॉक में करना नहीं आता, लोग 2 से 3 से 4 स्टॉक में सारे का सारा पैसा लगा देते हैं। और अगर आपके वो 4 स्टॉक आईआरसीटीसी है, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार ये 2,000 का स्टॉक 6,000 चला गया। मैंने कहा एक दिन में 6300, 6300 से 4900 आ गया। अगर एक दिन और ऐसा ही तमाशा हो गया तो 38 हो जाएगा। तीसरे दिन हो गया तो 28 हो जाएगा। फिर क्या बोलोगे? यही बोलोगे क्या? नहीं बोलोगे। लेकिन जिसको बेचना था वो 6,000 पे निकल चुका है। तो यही चीजें हैं, बस ये कुछ पॉइंट बताना था शुरुआत के, बाकी बातें करते हैं। लेकिन अगर चैनल पे आप नए हैं, सब्सक्राइब करिए। मैं कोशिश करता रहता हूँ सच बोलने की। देखिए, जब आप सच बोलोगे ना, आपको मैनिपुलेट करने की जरूरत नहीं है। कई लोग बोलते हैं यार तुम निगेटिव बोलते हो। मैंने कहा सच निगेटिव है तो कोई क्या कर सकता है भाई? देश में गरीबी है तो है। अब मैं गरीबियों को तो नहीं बोल सकता कि नहीं, जितने गरीब हैं सारे करोड़पति गरीब हैं, ये तो मैं नहीं बोलूंगा। मैं तो गरीब को गरीब बोलूंगा, बेरोजगार को बेरोजगार बोलूंगा। तो अगर आपको अच्छा लगता है कि झूठ बोलने वाले चैनल, तो बहुत सारे हैं, आप जा सकते हैं वहां पे। लेकिन मैं सच बोलूंगा, सच कड़वा होता है, लगेगा। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि तेल महंगा है। अभी भी तेल फिर से बाउंस हुआ है, नीचे आया था वापस से ऊपर गया है। तो ऑयल हमारे लिए प्रॉब्लम बनी हुई है। अगर आप ग्लोबल स्टॉक मार्केट में देखेंगे तो यूएस में बाउंस आया है। ये बाउंस जो है आज एक टेक्निकल रेजिस्टेंस को टच कर रहा है, तो हो सकता है यहां से दोबारा नीचे जाए। पॉसिबिलिटी बन रही है, क्योंकि इसमें रिसेंटली में एक अच्छी रैली आई है। आज यूएस मार्केट के ऊपर जाने पे भी हम फॉल दिए हैं। अगर यूएस मार्केट भी रेड हो गया तो बहुत दिक्कत होगी कल और परसों। और मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी में शामत आने वाली है। आज किसी तरीके से इन लोगों ने मैनेज किया। बाय द वे, एक और हमारे महान शीशी चैनल है, ठीक है, उसमें सीसी काफी लगता है। उन्होंने 15 दिन 10 दिन पुरानी न्यूज आज चलाई कि बैंकों का, मूडीज ने जो बैंकिंग की वो रेटिंग है उनको स्टेबल किया। वो आज की न्यूज नहीं है। मतलब कुछ भी चल रहा है, कुछ भी चल रहा है।
ईमानदारी का जमाना नहीं है यहाँ पे सारे फ्रॉड ही चला रहे हैं। और यही इसीलिए मैंने कहा कि मार्केट को इतना पंप कर दिया ना, इतना पंप कर दिया कि रिटेलर को अब समझ में नहीं आ रहा कि ट्रस्ट किस पे करें। यार यही लोगों ने तो हमारे स्टॉक को ऊपर उठाया है, अब हम इन्हीं पे तो भरोसा करेंगे। वो तो वही बोलेंगे जो बोलते हैं, जो उनके आका बोल रहे हैं, लेकिन आपका पोर्टफोलियो लाल हो जाएगा। तो थोड़ी संभल के, प्लीज संभल के, जब बहाव में मत बह जाया करिए। आज बहुत सारे लोगों को एक छोटा सा ये नी जर्क है, ये फॉल नहीं है। फॉल मैंने कुछ दिन पहले ट्वीट किया था, 15 से 25% का फॉल आएगा यूपी इलेक्शन आते आते। वो आएगा तो आप सोचो क्या होगा। और पूरा मतलब ओवरऑल मार्केट की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्रूड ऑयल ऊपर है। उसके अलावा अगर आप बॉन्ड्स देखेंगे, यूएस के बॉन्ड यील्ड्स जो है वो ऊपर जा रही हैं फिर से। ये दिखाता है इन्फ्लेशन का प्रेशर बना हुआ है ग्लोबल मार्केट्स में। उसके अलावा जो डॉलर है वो थोड़ा सा नीचे आया था, लेकिन डॉलर 93.7 अभी भी हाई है। और डॉलर कहीं भी जा रहा है, उसके बाद भी हमारा जो रुपी है वो कमजोरी है। रुपी में कोई, आप देख सकते हैं 75 के ऊपर अभी भी है। डॉलर गिर गया 40-50.4 गिर गया, लेकिन आपका जो रुपी है वो रिकवर नहीं हो रहा। तो ये दिखा रहा है कि हमारे यहाँ लोकल कमजोरी है। ठीक है, तो उसको आपको थोड़ा ध्यान देना है। और ग्लोबल, बहुत सारे लोग, एक और पॉइंट था कि बोल रहे थे कि ग्लोबल मार्केट गिर रहा है, हम नहीं गिर रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो यही मैंने कहा था, डीकपलिंग होगी। और मैंने ट्विटर पे ट्वीट किया था, यही कहा था, चिंता का विषय है कि जब सब गिर रहे हैं हम नहीं गिर रहे हैं, तो जब सब उठेंगे तो शायद तब हम गिरे। और वही चीज आज आपने देखी। तो हो सकता है यूएस मार्केट से हम डीकपल हो जाएं, क्योंकि हमारे यहाँ लोकली इतने सारे इन्वेस्टर हैं। जब उनको पोर्टफोलियो में रेड दिखाने लगेगा, 15-15, 20-20% एक दिन में डाउन होगा, वो अपने आप भागेंगे। और वो सिचुएशन आज बनी है। मिड कैप इंडेक्स, इतना बड़ा कैंडल रिसेंटली में तो मैंने नहीं देखा। मैं मिड कैप का आपको कैंडल दिखा देता हूँ। इतना बड़ा रेड कैंडल जो है, ये अगर हम डेली में जाएंगे तो हमको समझ में आएगा कितना बड़ा है। आप देखिए, इतना बड़ा कैंडल आपको कब दिखा था लास्ट टाइम? एक कैंडल है, सिंगल कैंडल, 33,200 से लेके 32,000, ये है 1300 पॉइंट का। आप देख लो कहाँ पे दिखा था आपको रिसेंटली में। आपको तो, मैंने तो रिसेंटली में इतना बड़ा नहीं देखा। यहाँ पे भी जो था वो 27 से, आप देख सकते हैं 26,000 पॉइंट का ही था। मतलब 1300 पॉइंट का कैंडल बना है। और ये दिखाता है कि सारे के सारे यहाँ पे लोग, मतलब उनको पता भी नहीं चला और वो फंस चुके हैं। और मुझे ऐसा लगता है यहाँ से अभी थोड़ा सा और बाकी है। कम से कम ये जो है 31,000 के आसपास तक आपको इस एरिया पे थोड़ा सपोर्ट मिलना चाहिए। इस एरिया पे थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन अगर आप बोले इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपका यहीं पे 30,000 पे ही सपोर्ट है। तो ये फॉल कंटिन्यू रहे, बाउंस आए, और आपको अगले 10-15 दिन में आप इस एरिया पे आ सकते हो। पॉसिबिलिटी है, मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं। जो दिख रहा है, हो सकता है यहाँ से बाउंस भी हो जाए, लेकिन कल और परसों मोस्ट प्रोबेबली मार्केट में इसी तरीके का माहौल बना रहेगा। लोअर लेवल से बाउंस भी आएंगे, लेकिन वो बाउंस में लोग निकलेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग फंस चुके हैं आज। और जो लोग कल बाय किए हैं वो तो अभी कल तक तो बेच ही नहीं सकते, तो वो तो निकलेंगे ही। तो ये करंटली सिचुएशन है। दूसरी चीज है, तो ये मिड कैप की बात हो गई, जो बहुत बड़ा इसने कैंडल बनाया है। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं, तो बैंक निफ्टी में अभी बहुत मलाई बाकी है। जैसे कहते हैं ना कि मौका आपको मिड कैप ने नहीं दिया। आज बहुत सारे मिड कैप स्टॉक्स थे, बैंक निफ्टी अभी भी मौका दे रहा था आज कि भाई निकल लो अगर कोई लॉन्ग हो तो। मिड कैप मुझे, बैंक निफ्टी मुझे लगता है 39,000 तक मोस्ट प्रॉब्ली आना चाहिए कल। मोस्ट प्रॉब्ली आना चाहिए, आज आना चाहिए था, लेकिन आज इसको एचडीएफसी और कोटक को उठा के मैनेज कर लिया गया। मैं बोल तो रहा हूँ बहुत रोका जा रहा है, ताकि आपको लगे नहीं कि कुछ गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ नहीं है, लेकिन नीचे से पूरा पैसा निकाल लिया मिड कैप से। मिड कैप इंडेक्स 4% हाई से गिरा है, और निफ्टी सिर्फ 50 पॉइंट दिखा रहा है। और छोटे छोटे लोगों को आज जो पोर्टफोलियो में दिख रहा होगा, वो निफ्टी नहीं दिखा रहा है। तो इसी तरीके से होता है ये काम। तो 39,000 के लेवल मोस्ट प्रॉब्ली आ सकते हैं। तो 39,000 के आसपास सपोर्ट है। उसके अलावा 38,750 के आसपास सपोर्ट है। तो ये दो सपोर्ट है, डिपेंड करता है किस तरीके के कल पैनिक रहता है। लेकिन ओवरऑल माहौल अभी फिलहाल पैनिक वाला है। रिटेलर भाग रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे रिटेलर के पोर्टफोलियो में वो लोग ट्रैप्ड हैं। निफ्टी की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो निफ्टी फिलहाल ये जो एक लाइन की मैं बात कर रहा था कुछ दिनों से, कि इस लाइन के ऊपर निकलेंगे तो ट्रेंड बन जाएगा, लेकिन इस लाइन के ऊपर जाके हम वापस से नीचे आ रहे हैं। इस लाइन के ऊपर जाके वापस से नीचे हम आ चुके हैं। अगर हम यहां से और नीचे आए, तो जो हमारा अगला सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 18,100 पे ही है। उससे पहले आपको 100-150 पॉइंट पे आपको सपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपका 18,050 के आसपास है। 18,050 से 18,080 के आसपास ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जहां पे आके फिर से बाउंस होगा। लेकिन बाउंस वहां पे होगा ना, तब तक नीचे तो आएगा ना। तो नीचे आने के बाद अगर आपको लॉन्ग होना है, करो। अगर आप अभी लॉन्ग बाय करना चाहेंगे तो आपको परेशान करेगा मार्केट। आज भी बहुत परेशान किया लोगों को।
तो अगर आप सुकून से थोड़ी बाइंग करना चाहते हैं तो लेवल्स मैंने आपको बता दी हैं, बाकी आप ट्रेड जैसा थोड़े 10-20-50 रुपए वाला डेली भत्ता वाला काम कर सकते हो, उसमें कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन हाँ आप कर सकते हो। मोस्ट प्रॉब्ली गैप अप में सेलिंग आएगी और आपको अगर गैप डाउन मिलता है मेरे सपोर्ट एरिया के पास, तो पहला सपोर्ट है 18,200 से 250 और दूसरा सपोर्ट है 18,080 18,050 के आसपास। ये दो सपोर्ट निफ्टी के आ गए और ऊपर की तरफ जो आज का हाई है वो रेजिस्टेंस है, क्योंकि आज हम 2 बार वहां पे गए, वहां से सेलिंग आई, तो आज का हाई आपका रेजिस्टेंस पॉइंट है। अगर आपको किसी भी केस में वो एरिया मिलता है तो वहां पे आप कॉल सेल कर सकते हो। पुट बाय मैं नॉर्मली बोलता नहीं, लेकिन आप वहां पे सेलिंग पोजीशन ले सकते हो जैसा आपका कैपिटल है उसके हिसाब से। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आईटी की। तो आईटी जिस तरीके से ऊपर गया है, ये डबल बॉटम भी बहुत लोग बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे डबल टॉप भी बोलेंगे। तो मेरे हिसाब से जो रैली थी आईटी की मोस्ट प्रोबेबली हो चुकी है। इसको सिर्फ मैनेज करने के लिए यूज किया जा सकता है 1 से 2 दिन, लेकिन अगर आप देखें तो अब मोस्ट प्रोबेबली आपको यहां से एक स्टार्ट होना चाहिए और ये एरिया जो है, ये एरिया इसका नेक लाइन की तरह काम करेगा। 36,600 के नीचे अगर आईटी इंडेक्स आता है तो उसके बाद आप आईटी स्टॉक्स पिक कर सकते हैं। ये लाइन, ये जो हमारी ये लाइन बनी हुई थी रेजिस्टेंस की, अब यहां तक एक डिप वापस आना चाहिए। ये डिप कहाँ आएगा, कितना टाइम लेगा, इस लाइन को आप ड्रॉ करके रखिए, आपको समझ में आ जाएगा, क्लैरिटी मिल जाएगी। और उसके अलावा कुछ स्टॉक्स हैं जिनकी बात मैं करूंगा। तो मैंने ऑलरेडी आपको मिड कैप में दिखाया, काफी ज्यादा ब्लीडिंग इन स्टॉक में हुई है। टाटा स्टील 3.5%, आईआरसीटीसी 7% बंद हुआ है, लेकिन ये कई लोग को सवाल था कि 7.5% क्यों है। ये एवरेज प्राइस होता है लास्ट 15 मिनट्स का, तो हो सकता है उसके कारण हो, और कई बार हो सकता है कि क्योंकि जो क्लोजिंग प्राइस पे सेलिंग ऑर्डर्स जो थे, सेल ऑर्डर बहुत ज्यादा थे, और मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे क्योंकि सर्किट पे सर्किट लगा था 10% के बाद, तो हो सकता है यहाँ पे एडजस्टमेंट के कारण ऐसा हुआ हो, और मुझे कोई रीजन इसके अलावा दिखता नहीं है। उसके अलावा टाटा पावर जो आपका हीरो था, आज उसने लपेट लिया। कल इसको निकलने का मौका बहुत, कल मैंने इस स्टॉक को बाय द वे लिया भी था, और मैंने आपको ये बोला था अगर आपको लगता है कि ये फंडामेंटल है, बिल्कुल भी नहीं है फंडामेंटल हिसाब से, ये 150 रुपए का 160-170 तक ये स्टॉक वापस आना चाहिए। तो वही चीज आप देख सकते हैं, एक दिन में इतना बड़ा कैंडल, जितना बड़ा तो बुलिश नहीं था। तो लोग अब जो कल खरीदे हैं जिन्होंने टाटा पावर का, क्योंकि कल ऊपर था, जिन्होंने आज खरीदा होगा सुबह, वो दोनों फंसे हुए हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली यहां से प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू रहेगी। टाटा पावर मुझे लगता है 200 रुपए तक भी आ सकता है। तो ये इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनमें यहाँ पे काफी सेलिंग बन सकती है। दूसरा है आपका ये कोटक, तो कोटक को सिर्फ मैनिपुलेशन के लिए यूज किया जा रहा है। ओवरऑल कोटक जो है, ये जो लाइन है करीब करीब 1980 के नीचे जिस दिन आ गया ना, तो कोटक की ऐसी धुनाई होगी कि 1730 तक ये होश नहीं आएगा इसको। तो बस आप इस एरिया को थोड़ा वेट करिए 1980 1975 का, क्योंकि इसका टाइम आ रहा है। उसके अलावा मैं बात करूंगा एचडीएफसी बैंक की। एचडीएफसी बैंक मेरे हिसाब से फिलहाल तो इस लाइन 1640 जब तक नहीं, एक बार आना चाहिए यहाँ पे, जब तक 1640 के नीचे यहाँ पे बहुत बड़ा करेक्शन नहीं, लेकिन एक टेक्निकल डिप यहाँ पे उम्मीद है। तो मोस्ट प्रॉब्ली इस 1630 1640 तक एक बार आना चाहिए। तो ओवरऑल बैंक्स में करेक्शन ड्यू है, मोस्ट प्रॉब्ली ये रीजन है, लोगों को मिल रहा है मौका, तो लोग मोस्ट प्रॉब्ली इससे एग्जिट कर सकते हैं। एसबीआई में आज एक बहुत तगड़ा करेक्शन आया, आप देख सकते हैं 503 से 482, मतलब काफी बड़ा करेक्शन, ऑलमोस्ट 18 पॉइंट्स का डिप आया है, और इसका जो सपोर्ट आएगा आपको 475, तो यहाँ से ये भी करीब 2-3% और गिर सकता है। तो काफी सारे बैंक में 2-3% डाउन साइड है, इसीलिए मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में भी 2 से 3 या 4% तक का फॉल आ सकता है बैंक निफ्टी में, क्योंकि आईटी ने भी जिस दिन स्टार्ट किया था अपना फॉल, मिड कैप जैसा जैसा आज मिड कैप गिरा है वैसे ही हुआ था, और लगातार 2 से 3 दिन लोगों को निकलने का मौका नहीं मिला था। तो मुझे लगता है वही सेटअप है। बाकी तो कल प्राइस आप देख के करिएगा, ऐसा नहीं कि कूद पड़िए सीधे, थोड़ा वेट करिए, 5 मिनट 10 मिनट देख के, कैंडल देख के, स्ट्रक्चर देख के, और माहौल देख के। और ग्लोबल मार्केट का माहौल अभी फिलहाल तो ग्रीन है, अगर ये रेड हो जाता है तो प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ेगी, तो इस पे थोड़ा नजर रखिए। बस यही कहना था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारा टेलीग्राम चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य जरूर ज्वाइन करके रखिए, और अगर आप हमसे सीखना चाहते हैं तो हमारा एसटीएल सुपर ट्रेडर प्रोग्राम है, उसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैंने लिंक दे दिया है। हमारा एनालिसिस ग्रुप भी आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, जहाँ पे लाइव ट्रेडिंग में हम एनालिसिस देते हैं, मतलब डे टाइम पे मार्केट आवर्स में हम देते हैं, तो उसको भी आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, लर्निंग पर्पस, अपने सेल्फ डेवलपमेंट पर्पस के लिए। बस यही कम्युनिकेट करना था। थैंक यू वेरी मच गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, ट्रेड सेफली, और डिसीजन पे रिग्रेट मत करो। जो डिसीजन ले रहे हो मार्केट में, रिग्रेट करने की, पूरी जिंदगी रिग्रेट ही करना पड़ता है एक्चुअली। आप प्रॉफिट जिस दिन बनाते हो उस दिन भी, और जिस दिन आप लॉस खाते हो उस दिन भी, तो कोई डिफरेंस नहीं हो जाने वाला है, क्योंकि जिस दिन प्रॉफिट बनाते हो उस दिन लगता है थोड़ा और बच जाता, और जिस दिन लॉस खाते हो बोलते हो यार निकल जाता, तो लॉस नहीं होता। तो रिग्रेट तो हमेशा रहेगा। तो सीखिए कि यार इन सब चीजों के साथ जीना कैसे है, वो बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच गाइस।